एक गांव के अंदर एक बूढ़ी औरत जो टूटे फूटे घर में रहा करती है, जो दूसरों के रहमो करम पर जिंदा है। दूसरे लोग उसकी मदद कर दिया करते तो उसे 2 वक्त का खाना मिल जाया करता। दोस्तों, अचानक ही उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है और उसमें से एक सूट बूट पहने हुए एक नौजवान उस घर के अंदर पहुंचता है। दोस्तों, जब आसपास के लोग ये पूरा वाकया देखते हैं तो लोगों का भी जमावड़ा वहां पर जम जाता है। वो व्यक्ति कौन था और यहाँ पर इस महिला से वो मिलने क्यों आया था, सभी के ज़हन में इस तरह के यहाँ पर सवाल होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, हरियाणा के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम गजराज होता है, उसकी शादी सावित्री नाम की एक महिला के साथ हो जाती है। दोस्तों, घर परिवार इनका धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। शादी को लगभग 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल बाद इन्हें खुशखबरी मिलती है कि जो सावित्री है वो गर्भ से हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर गजराज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अड़ोस पड़ोस में मिठाई बांटने लगते हैं और वो दिन भी आ जाता है। इनको एक बहुत ही सुंदर बेटा पैदा हो जाता है। धीरे धीरे इनका समय आगे बीतने लगता है। दोनों पति पत्नी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि नया मेहमान हमारे बीच में आ चुका है। उसके बाद लगभग 5 साल और बीत जाते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम संदीप रखा जाता है। आज वो 5 साल का हो जाता है। इधर जो इसके पिता होते हैं वो बीमार रहने लगते हैं और बीमारी के चलते हुए एक दिन अचानक उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर बेटा और माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। अब वो करें तो क्या करें, वो कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर जो इस औरत के माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, वो सब यही कहने लगते हैं कि बेटा बहुत लंबी ज़िंदगी है, तू इस जीवन को कैसे काटेगी। तेरा 5 साल का छोटा सा बेटा है, इसको हमारे पास छोड़ दे, हम इसे पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। तू ऐसा कर, दूसरी जगह शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर जो सावित्री होती है वो साफ मना कर देती है कि ये मेरे पति की निशानी है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मैं इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उसके बाद वो धीरे धीरे वहीं पर रहा करती, अड़ोसी पड़ोसियों के घर में कामकाज किया करती, उससे अपने बेटे का गुजारा करने लगती है, बेटे को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे बेटा बड़े होने लगता है और लगभग वो 12 साल का हो जाता है। स्कूल में जाया करता, लेकिन वो अपनी माँ की बातों को नहीं माना करता। माँ उसे बार बार समझाया करती कि बेटा तेरा पिता नहीं है, तू ऐसा काम मत किया कर, जो मैं तेरे से कहती हूँ तू वो कर लिया कर, नहीं तो लोग बाग यही समझेंगे कि ये पिता की मौत के बाद बिगड़ चुका है, बेटा तू ऐसा मत कर। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, वो अपने दोस्तों के साथ जाता है और दोस्तों के साथ वो शराब पी लेता है। शराब के नशे में वो अपने घर आता है। माँ को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। माँ उसको 5-4 तमाचे लगा देती है और उससे कहने लगती है कि तुझे तो शर्म नहीं आती, तू तो इस तरह का नशेबाज हो चुका है। दोस्तों, बेटा भी नाराज़ हो जाता है, माँ भी उससे थोड़ी देर के लिए नाराज़ होती है। बेटा दूसरे कमरे में बैठ जाता है, माँ वहाँ बाहर बरामदे में बैठ जाती है। कुछ देर तक तो माँ इंतज़ार करती है, लेकिन माँ की ममता तो माँ की ममता होती है। उसे फिर अपने बेटे की याद आती है कि इसने तो कुछ खाया भी नहीं है, इसे खाना खिला दो। फिर उसके पास खाना लेकर जाती है तो यहाँ पर जो बेटा होता है साफ मना कर देता है कि मुझे तेरे हाथ से खाना नहीं खाना, तू तो मेरी माँ है ही नहीं, इस तरह का वाक्य कहता है। माँ को फिर गुस्सा आता है, 2-3 तमाचे फिर लगाती है, उसे ज़बरदस्ती खाना खिला देती है और खाना खिलाकर उसे सुला देती है। अब वो सो जाता है, लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी, वो तो माँ के दिखाने के लिए सो रहा था। फिर रात को 12 बजे उठता है, उठकर वो अपने कपड़े पैक करता है, एक बैग लेता है, बैग में 2-3 जोड़ी कपड़े लेता है और कपड़ों को लेकर घर से निकल जाता है। रात को 12 बजे का टाइम होता है। रात को 12 बजे सभी लोग सो रहे होते हैं, अंधेरी रात होती है। इस लड़के को थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। अब ये घर से निकल जाता है और जो मेन रोड होता है इसके गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर होता है। वहां पहुंचते पहुंचते लगभग सुबह के इसे 4 बज जाते हैं। कहीं तो ये बैठ जाया करता, फिर थोड़ी दूर चलने लगता, कभी इसे डर लगने लग जाता। फिर सुबह 4 बजे जब
मेन रोड पर पहुंच जाता है। वहां पर एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेता है, लिफ्ट लेकर एक शहर के अंदर पहुंच जाता है। अब इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, भूखा प्यासा होता है, इधर उधर देखने लगता है कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। रास्ते में ही एक होटल मिलता है, उस होटल पर ये पहुँच जाता है और वहाँ लोगों को देखने लगता है। वहीं पर होटल का मैनेजर होता है, इस लड़के को देखता है तो कहता है कि यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। तो लड़का कहता है कि साहब मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैं परेशान हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मुझे खाना दे दीजिए, बदले में मुझसे जो काम आप लोगे वो काम मैं कर दिया करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैनेजर साहब कहते हैं कि हम बच्चों को काम नहीं देते। तो यहाँ पर वो लड़का फिर बदल कर कहता है कि साहब आप मुझसे पूरा काम ले लीजिए, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस खाना चाहिए। उसके बाद मैनेजर भी सोचता है कि ठीक है, खाने के ऊपर अगर ऐसा लड़का मिल रहा है जो कामकाज कर लेगा तो तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें बर्तन साफ़ करने होंगे। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि साहब जो आप बोलोगे मैं वो सब करूँगा। उसके बाद उस लड़के को खाना खिलाया जाता है और उसके बाद उसे बर्तन साफ़ करने के लिए दे दिए जाते हैं। अच्छे से वो बर्तन साफ़ करता है और जैसे ही शाम होती है, शाम को फिर से वो मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि साहब इतनी ज़्यादा आपने कृपा कर दी है तो थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए, मुझे रहने की जगह और दे दीजिए, मैं यहीं पर रहा करूँगा और यहीं पर आपका कामकाज किया करूँगा। यहाँ पर मैनेजर को भी लगता है कि फ्री का नौकर मिल गया है, अब तो इसे यहीं पर रख ले। फिर उसे वहीं पर रख लिया जाता है। वो लड़का धीरे धीरे काम करने लगता है और इतने अच्छे से कामकाज को करने लगता है कि वो पूरे होटल में नामी हो जाता है। वो बर्तनों को साफ़ किया करता, लोगों को खाना खिलाया करता, उनके ऑर्डर लिया करता। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। जब वो होटल में आया था उस समय उसकी उम्र 12 साल थी, आज वो 14 साल का हो जाता है। अब एक दिन का वाक़या होता है, जो होटल का मैनेजर होता है वो कहता है कि मैं 2 दिन के लिए अपने गांव जाना चाहता हूं, क्या तू पीछे से हमारे होटल को संभाल सकता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मैं अच्छे से संभाल सकूं, तो और लोगों की मदद भी लेकर मैं इसे संभाल लूँगा। फिर यहाँ पर जो होटल का मैनेजर होता है 2 दिन के लिए अपने गाँव चला जाता है। 2 दिन के बाद जब वापस आता है तो पता चलता है उसे कि इस लड़के ने तो बहुत अच्छे से तुम्हारे होटल को संभाला है। दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय अब लगभग 5 साल का और बीत जाता है। 19 साल का ये लड़का हो जाता है और अब ये हट्टा कट्टा जवान बन जाता है। पूरे होटल की जिम्मेवारी इसके ऊपर हो जाती है। मैनेजर भी अब यहाँ पर 10-10 दिन के लिए बाहर चला जाया करता। ये लड़का यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया करता। एक दिन का वाक़या होता है, जो होटल का मालिक होता है वो खुद ग्राहक बनकर उस होटल के अंदर आ जाता है, एक टेबल पर बैठ जाता है और खाने के लिए कहता है। जब ये लड़का खाना परोसता है तो वहाँ पर वो कुछ नकल निकालने लगता है, कहने लगता है कि आपका खाना ठीक नहीं है, आपकी सर्विस ठीक नहीं है। वो लड़का हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि साहब अगर कुछ कमी है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपकी कमी दूर कर देता हूँ, लेकिन आप इस तरह से शोर मत मचाइए, नहीं तो और लोग भी डिस्टर्ब होंगे और ये सब अच्छा नहीं होगा, हमारे होटल के लिए भी अच्छा नहीं होगा और हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों उसके कुछ ही क्षण बाद यहाँ पर कुछ पुराने कर्मचारी होते हैं, जब उस होटल के मालिक को देखते हैं तो नमस्ते करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो लड़का होता है वो सोच में पड़ जाता है कि ये लोग इनसे नमस्ते क्यों कर रहे हैं। फिर वो होटल का जो मालिक होता है उसकी पीठ को थपथपाता है और उससे कहने लगता है कि बेटा तुम बहुत ही अच्छे हो और आगे जाकर बहुत कामयाब व्यक्ति बनोगे। अब यहाँ पर जो और कर्मचारी होते हैं उनसे पूछते हैं कि होटल का मैनेजर कहाँ है, तो वो बताते हैं कि होटल का मैनेजर तो अब ज़्यादातर छुट्टी पर रहा करता है, यही लड़का यहाँ पर कामकाज को संभालता है, बहुत अच्छे से इस कामकाज को संभाल लेता है। दोस्तों उसके बाद उस होटल के मैनेजर को ये मालिक फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नौकरी कहीं और देख लेना, मैंने अपने होटल के लिए मैनेजर देख लिया है। अब उस लड़के से कहा जाता है कि बेटा आज के बाद तू इस होटल का मैनेजर है, जिस लगन से तू काम कर रहा है उसी लगन से इस काम को आगे करता रहे, तो ये तेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा, हम तुझे आगे और भी तरक्की देना चाहते हैं। दोस्तों मालिक की ऐसी बात सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है और होटल का मैनेजर बन जाता। बड़े अच्छे से उस होटल का कामकाज किया करता। अब तो उसके दिन बदलने लगते हैं, धीरे धीरे समय बीतता है। इस मालिक के कई और होटल हुआ करते हैं, उन होटलों पर इस तरह की तरक्की नहीं होती जिस तरह की तरक्की इस होटल पर होती है। एक दिन का वाक़या होता है, जो होटल का मालिक होता है इस लड़के को अपने घर बुलाता है। घर में उसकी पत्नी होती है और वो खुद मालिक होता है, उनकी कोई संतान भी नहीं होती। यहाँ पर इस लड़के को घर में बुलाने के बाद उससे कहा जाता है कि बेटा हमारे 3-4 होटल और हैं, क्या तुम उनको भी संभाल सकते हो, हम
तुम्हारे ऊपर वो जिम्मेवारी छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो लड़का हाथ जोड़कर कहता है कि ठीक है, जैसा आप आदेश दोगे मैं सब कुछ संभालने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो लड़का उन होटलों को भी संभाल लेता है। धीरे धीरे काम काज चलने लगता है, वो होटल भी तरक्की करने लगते हैं। यहाँ पर जो होटल के मालिक होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ बातचीत करते हैं और यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है, क्यों ना इसे एडॉप्ट कर लिया जाए। इसके भी कोई माँ बाप नहीं है और हमारी भी कोई संतान नहीं है, ये हमारा बेटा बनकर रहेगा। ये बहुत अच्छे से हमारी देखभाल भी करता है, वो घर के कामकाज को भी किया करता और उनकी देखभाल भी किया करता, होटलों को भी संभाला करता, वो बहुत अच्छे से कामकाज करने लगता है। यहाँ पर जो इस औरत का पति होता है, जो होटल का मालिक होता है, वो कहने लगता है कि अभी समय ठीक नहीं है, जब समय सही होगा तो मैं ये सब कर लूँगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वो बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते एक दिन उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद जो होटल का मालिक है वो एकदम से टूट सा जाता है, वो भी बीमार रहने लगता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब संदीप को वो अपने पास बुलाता है और संदीप से कहने लगता है कि बेटा अब तुम्हें होटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास यहीं पर घर पर आया करो, रात को मेरे साथ रहा करो। मेरा कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाए, मेरा जीवन आगे चले ना चले, मेरी देखभाल के लिए तुम तो मेरे साथ में रहोगे। दोस्तों यहाँ पर वो संदीप हाँ भर देता है और वहीं पर रहने लगता है। रात को उनके पास जाता, दिन भर कामकाज किया करता और रात को सोने से पहले उनके कमरे में बैठता और उनके पैरों को दबाया करता। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब यहाँ पर जो होटल का मालिक होता है उस लड़के के जीवन के बारे में उससे पूछने लगता है कि बेटा तेरा जीवन कैसा था, तू अपने घर से कैसे आया, तेरे माता पिता कहाँ हैं। तो यहाँ पर वो लड़का बताने लगता है कि साहब जब मेरी उम्र 5 साल की थी तो मेरे पिता की मौत हो जाती है, उसके बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं 12 साल का होता हूँ और एक दिन मैं शराब पीकर अपने घर आ जाता हूँ। माँ मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मार पिटाई करती है। मैं उस मार पिटाई को नहीं झेल पाता और घर से फ़रार हो जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर अब उस लड़के को भी माँ की अचानक याद आने लगी, जो अब तक उसे याद नहीं आ रही थी। अब अचानक उसकी आंखें भी भर आती हैं कि पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी। यहाँ पर जो होटल के मालिक होते हैं उससे कहते हैं कि बेटा तूने आज तक अपनी माँ के बारे में कुछ जानने की कोशिश की क्या, तू उनसे कभी मिलकर आया। तो यहाँ पर वो मना कर देता है कि नहीं, मैंने कभी भी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर होटल के मालिक उससे कहते हैं कि बेटा तुझे सुबह जाना है और अपनी माँ को लेकर यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर जो होटल का मालिक होता है वो अपना मन बना चुका था कि पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी जाए। अब ये अपने गांव जाए उससे पहले ये इसे तहसील में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि बेटा मैं बीमार रहने लगा हूँ, मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर रहा हूँ और ये प्रॉपर्टी तुम्हें अच्छे से देख रेख करनी है। दोस्तों यहाँ पर लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुश होकर पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम यहाँ पर मालिक कर देता है। दोस्तों ये लड़का उस होटल के मालिक को गले लगा लेता और कहने लगता है क्या मैं आपको बाबूजी बुला सकता हूं। तो होटल का मालिक कहता है कि हाँ बिल्कुल बुला सकते हो। दोस्तों उसके बाद उसके पैरों को छूता है और यहाँ पर जो होटल का मालिक होता है अब ये इसका बाबूजी बन चुका होता है, वो उस लड़के से संदीप से कहता है कि तुम अभी इनमें से एक गाड़ी लेकर जाओ और जाकर अपनी माँ को लेकर आओ। दोस्तों उसके बाद वो लड़का गाड़ी लेकर निकल जाता है। सूट बूट पहने हुए लड़का जब अपने गाँव के अंदर पहुँचता है तो गाँव की जो हालत है उसे देखकर एकदम से अपने जीवन में खो जाता है। बचपन का जीवन उसे याद आने लगता है कि यहाँ पर तू इस तरह से खेला करता था, यहाँ पर ऐसे बैठा करता था, यहाँ पर खाना खाया करता था। जब वो अपने घर के पास जाकर गाड़ी को रोकता है तो अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है, यहाँ पर इस बूढ़ी औरत के घर के सामने आकर कैसे रुकी है। जब वो अपने घर के अंदर पहुँच जाता है तो अपनी माँ के चरणों में गिर जाता है और अपनी माँ के पैरों को छूते हुए कहने लगता है कि अगर आप मेरे साथ में ऐसा नहीं करती तो मेरे साथ में ऐसा नहीं होता, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। वो माँ उसे उठाती है और कहने लगती है कि बेटा तुम कौन हो और इस तरह से मेरे पैरों में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि माँ तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा संदीप हूँ। दोस्तों 11 साल बाद वो वापस अपनी माँ के पास गया था। जब वो 12 साल का था तब वो घर को छोड़कर गया था। आज वो 23 साल का हो जाता है, हट्टा कट्टा जवान बन जाता है। दोस्तों माँ यहाँ पर अपने बेटे को देखकर आंखों में आंसू भर लाती है और कहने लगती है कि बेटा तेरे लिए मैं कितनी परेशान हुई, मैंने कहाँ कहाँ तुझे नहीं ढूंढा, लेकिन
तू इस तरह से मुझे छोड़कर चला गया, मैंने तो ये समझ लिया था कि तू मर चुका है। लेकिन यहाँ पर बेटा कहता है कि माँ, मैं मरा नहीं, मैं तो यहाँ पर तेरे लिए ही वापस आया हूँ। आसपास के लोग भी जो वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो लोग इस बुढ़िया की मदद किया करते थे, इसको खाने का सामान दिया करते थे, वो भी आज खुश हो जाते हैं कि इसका बेटा इतना बड़ा आदमी बन चुका है। सभी लोग उससे बातचीत करने लगते हैं और सभी को वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि इस तरह से मेरा जीवन आगे कटा, मैं किस तरह से होटल के अंदर गया, वहाँ पर मैंने बर्तन मांजे और ऐसे करके धीरे धीरे मैंने मेहनत की। उसके बाद धीरे धीरे मेरा इस तरह से समय बीतता चला गया और आज जो मेरे होटल के मालिक हैं वो मेरे बाबूजी बन चुके हैं और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। उन्होंने ही मुझसे कहा है कि अपनी माँ को यहाँ लेकर आओ। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी, मैं तो यहीं ठीक हूँ। इन लोगों ने मेरा बहुत सहारा दिया है और आगे भी ये लोग मुझे सहारा दे देंगे, मैं वहाँ जाकर करूँगी क्या। लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है अपनी माँ से जिद में अड़ जाता है कि वो मेरे बाबूजी आज यही चाहते हैं कि अपनी माँ को लेकर आओ। अब माँ भी तैयार हो जाती है, माँ को गाड़ी में बिठाते हैं, सभी लोग माँ को अच्छे से विदा करते हैं और सभी लोग यहाँ पर खुश भी होते हैं कि आज इस बूढ़ी औरत का सहारा इसे मिल गया है। उसके बाद जब ये माँ उस घर में पहुंचती है तो वहाँ पर जो होटल का मालिक होता है इस माँ के चरण छूता है और कहने लगता है कि माँ, आपने बहुत अच्छे बेटे को जन्म दिया है जिसने मेरा पूरा कामकाज संभाल लिया है। आज के बाद माँ आप भी यहीं पर रहोगे। दोस्तों, माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहीं पर रहने लगती है। जो उसके कपड़े होते हैं उन्हें चेंज कराया जाता है, नए कपड़े उन्हें पहना दिए जाते हैं और अच्छे से उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। यहाँ पर जो होटल के मालिक होते हैं उनका भी स्वास्थ्य अब ठीक रहने लगता है। अब ये सभी के सभी लोग उस गांव में बार बार आया करते, साल में 2-3 बार के लिए उस गांव में पहुंच जाया करते और सभी लोगों से घंटों घंटों बातचीत किया करते। वहां पर जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी ये मदद किया करते और यहाँ पर अगर कोई ऐसा भी बंदा होता है कि उसे नौकरी की ज़रूरत है तो उन्हें वो नौकरी भी दे दिया करते। दोस्तों, आज उस लड़के का व्यवहार इतना अच्छा हो चुका है, जब उस समय वो अपनी माँ को, अपने परिवार को छोड़कर आ गया था, उस समय अलग था, वो बच्चा था, उस समय उसकी उम्र 12 साल थी, लेकिन आज वो 23 साल का हो चुका है। आज वो सब कुछ जानता है और सब कुछ अच्छे से मैनेज करता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें और अच्छे से अपने घर परिवार के साथ मिलजुल कर ज़रूर रहें। नमस्कार, जय हिंद,